हेलो फ्रेंड्स, तो हमें बहुत खेद है इस बात का कि 2 दिनों से आप लोग का क्लास नहीं लिया गया। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमारा ये चैप्टर चल रहा है 7 और ये प्रश्नावली 7.1 का जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे केवल प्रश्नावली 7.1 क्लास 10 और इसका सेकंड क्वेश्चन जो है हम वो छोड़ दिए थे, वो अभी बाकी था। तो चलिए हम फटाफट सेकंड क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो गया, दो बिंदु दिया है जिसके बीच की दूरी निकालना है। दूरी फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक अनुच्छेद दिया है, उसमें दो शहर है जिसका नाम है ए और बी, उन दोनों शहरों के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करना है। चलिए पहला क्वेश्चन तो हमारा 0,0 और 36,15, इसको पहले सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे जो क्वेश्चन है हमारा उसको फिगर में ढूंढेंगे कि कहां पर है। तो ये पहला पहले सोल्व करते हैं, इसलिए फिगर जो है थोड़ा सा ही बड़ा बना लेते हैं। इधर आप लोग को फ्रेश दिखाई दे ही रहा होगा। इधर तो आपको भी पता है कि एक्स है और ये वाई और ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ये चतुर्थांश है जिसमें इसका मान होता है 0,0, जिसे ओ से डिनोट करते हैं। आप चाहे तो इसे ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप वही लिखें। अब इसके बाद हम लेंगे 5 का अंतराल लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, ताकि जो ये हमारा 36, 15 है आसानी से अट सके। इस वजह से, कोई खास वजह नहीं है इसके पीछे। 35 और ये हमारा 40, यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 इतना में आ जाएगा। आप कोई भी अंतराल ले सकते हैं, यहाँ पर जो भी लीजिएगा उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो पहला बिंदु दे रहा है हमारा 0.0 यानी 0,0, तो ये हमारा ओ मिल गया है ना। उसके बाद हमारा दूसरा बिंदु है 36, यानी एक्स पे कहां जाएगा हम 36 पे 35, ये 36 होगा। दूसरा है y पर 15, तो y पर 15 यहां चलेंगे और ये हमारा 36 तक चलेंगे। ये हमारा 36 है यहाँ पर, जो कि ये क्या है, तो 36,15 और इसको मान लेंगे हम a और इसी के बीच की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी o और a के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि o का बिंदु o का नियामक बराबर 0,0 तथा b का नियामक, सॉरी b नहीं बल्कि a है ना, तो b का नियामक हो जाएगा 36,15। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x1 x2 का वैल्यू हम लिख लेंगे। तो x1 = 0 और x2 36, तो y1 0 और y2 में क्या है 15। अब इसके बाद हम चलेंगे दूरी सूत्र से बिंदु o और a के बीच की दूरी बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप भी जानते हैं x2 - x1 होता है तो डायरेक्ट आप यहां से घटा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि फॉर्मूला पे आपका 1 मार्क्स तय रहता है। ये सभी क्वेश्चन अगर बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं फिर भी आपको साफा गलती हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बीच में से छोड़ देते हैं और वहां तक सही हो तो ये फॉर्मूला पर केवल आपको 1 मार्क्स बन जाना है। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 बराबर क्या है 36 - x1 0। तो क्या डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट नहीं चलेंगे, हम लोग पूरा लेके चलते हैं। तो y2 क्या है 15 - 0, x2 - x1 तो y2 - y1 15 - 0। यहाँ पर आप x1 - x2 भी कर सकते हैं, x2 - x1 या y2 या y1 - y2 या y2 - y1, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आपकी मर्जी हो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 36 का हम स्क्वायर करेंगे तो 36 - 0 क्या होगा 36 होगा। 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1296 और प्लस में 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 225 आता है। ये आप कर भी सकते हैं और आप जान भी सकते हैं, जानते भी बहुत अच्छी तरह से। किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 6, 5, 11, 1, 9, 2, 11, 11, 12, 2 और 2 4 और 4, 1, 5 और यहाँ पर 1, 1521। अब हम देखेंगे क्या 1521 का वर्गमूल है, अगर है तो वही हम लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या चुके हैं हम, तो 1521 का अब हम वर्गमूल करेंगे। अब यहाँ पे जितना आएगा वर्गमूल हम इसके अंदर लिख के यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट इसका वर्गमूल बना लेते हैं। 1521 का वर्गमूल, चलिए तो सबसे पहले दो इधर का 2 छोड़ के इसको कटाएंगे तो 3 के 9, यहाँ पर क्या बचा 6 और ये दोनों उतर गया 21। ये हमारा 3 इसको जोड़ देते हैं, आपको भी पता है 6 तो कितना बार मिल जाएगा कि टोटल कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पहले एक इकाई अंक हमारा ऐसा अंक डालेंगे यहाँ पर कि 1 आए। तो 1 डालेंगे तो होगा नहीं, 2 दूनी की 4, 3 के 9, 4 के 16, 25, 6 के 36, 7 49, 28, 64, 99, 9 बार में डालेंगे। 9 बार में लेके चलेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है 99, 81 और 9, 54 और 8 कितना हो गया 62। यहाँ पर हमारा कर गया 9 बार में।
यानी कि 3 की 9, ठीक है 39 बार में यहाँ पे वर्गमूल आया क्या 39, तो 39 में 39 कर लेंगे और यहाँ पे हमारा फाइनली क्या आ गया 39, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम इस जो O और A के बीच की दूरी है वो ज्ञात कर लिए, कितना आया हमारा 39। अब जो दो शहरों के बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए उसको ज्ञात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो हमारा फिगर दिया है उसको नोट डाउन करते हैं और उसके बाद ही चलेंगे हम। तो सबसे पहले फिगर को देखते हैं कि फिगर क्या है। x और ये y और ये हमारा y डैश और ये हमारा x डैश, जो इसमें दर्शाया नहीं है, इसको दर्शाना कोई जरूरी नहीं होता है। चलिए अब ये हमारा O है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 4 पे क्या है A और 6 पे B, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर हम बाकी बिंदु को छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं बल्कि चलिए उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 दिया है C बिंदु जो कि A से मिला हुआ है, और ये हमारा एक बिंदु 8 से है कितना 6 पे। थोड़ा हो सकता है क्योंकि इंच हम नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर D बिंदु है, D का नियमक कितना है 0,8, C का नियमक कितना है 0,3। 0 क्यों क्योंकि x अक्ष पे है। अब यहाँ पे A का नियमक कितना हो जाएगा, A का नियमक, तो ये हमारा x y कितना है 0 वैल्यू है, तो 0 है तो लेकिन x पे है, x पे 4 हो जाएगा और y पे कुछ नहीं है तो y पे हमारा 0। यहाँ b पे क्या हो जाएगा x का मान 6 और y पे 0। यहाँ देखिए y का मान y पे वैल्यू y पे उठा हुआ इधर जाएगा तो ये y है, तो ये आप भी देख रहे हैं कि ये बिंदु तो उठा नहीं हुआ है, केवल x पे है तो x का वैल्यू है लेकिन y का वैल्यू नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये y पर ही है, अगर इधर होता तो इसमें कुछ काउंट होता, लेकिन केवल इसमें है इस वजह से इसका काउंट होगा y का वैल्यू, लेकिन x पे केवल इसी पे 0 पे। चलिए तो यहाँ केवल हमें जो ज्ञात करना है ये A और बिंदु B के बीच की ही दूरी को ज्ञात करना है, इन सब दो की दूरी के बीच की दूरी को नहीं ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या बिंदु A का नियामक, बिंदु A का नियामक या निर्देशांक कह सकते हैं, एक ही चीज है, नियामक बराबर 4,0 तथा B का नियामक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6,0। अब यहाँ पर हम x1 का वैल्यू भी लिख लेंगे और x2 का वैल्यू। x1 क्या है हमारा 4 और x2 क्या है 6, y1 = 0 y2 = 0। यहाँ पर हम लोग वैल्यू तो लिख लिए। अब चलेंगे दूरी सूत्र से हम क्या लिखेंगे बिंदु A और B के बीच की दूरी बराबर रूट में क्या होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा पीछे कर लेते ताकि उधर डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ x2 हमारा क्या है 6 माइनस x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 और माइनस y1 भी क्या है 0। तो ये तो हमारा हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, बड़ा ये आसान हो गया नहीं, कैसे, तो 6 में से 4 गया कितना बचा 2 का स्क्वायर और प्लस ये 0 माइनस 0, इसका काम ही खत्म। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तभी भी हम इतना नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा ही देते हैं। ये 4 हो गया और 4 का यहाँ पर 2, और ये हमारा क्या आया, यानी कि A और B के बीच की दूरी कितना है तो 2 है। आप यहाँ पर भी महसूस कर सकते हैं कि बीच की दूरी कितना है 2 ही है। यहाँ से चलेंगे 1 और यहाँ से चलेंगे 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पर भी फॉर्मूला के माध्यम से हमें पता चल रहा है कितना है कि 2 है। चलिए तो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, और तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए, उसको नोट करके रिवीजन करना बेहद ही जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।